थैंक यू सो मच इसोफाई हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार खुद को इंट्रोड्यूस कर दें ताकि लोगों तक ये बात क्लियरली पहुँच सके, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत सारी बातें भी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले नूर मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह एसोसिएट हुए, आप तीनों लोग ही, इनफैक्ट मीनल मैम, शीतल मैम, आप लोग कैसे कनेक्ट हुए, किस तरह से आप लोगों ने इस आइडिया को आगे लेके आए हो। और कहीं ना कहीं जब भी किसी स्टार्टअप को, ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब कुछ चीज़ें बहुत पहले से सोची होंगी, कुछ स्ट्रगल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फेसेस भी आते हैं, और एक स्टार्टअप की कहानी कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि जहाँ पे हर्डल्स आते ही आते हैं लाइफ में। तो एक साथ खुद को अलाइन करना इज़ मोर देन डिफ़िकल्ट दीज डेज, क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्टअप करते हैं, कई बार ऐसी स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं, न्यूज़ में भी आती हैं, देखने को भी मिलती है कि पार्टनरशिप टूट गई, लोग अलग हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो जैसा कि अभी मैं आपसे ऑफ स्क्रीन जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि बहुत लॉन्ग टर्म की ये दोस्ती है, जो कि अब जाके कहीं ना कहीं एक बिजनेस में कन्वर्ट हुई है, एक स्टार्टअप में कन्वर्ट हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मेरे को बताएं आप लोग। तो वी गो बैक टू, हम लोग काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मेरी और मीनल की पहली जॉब एक साथ थी 2005 में HCL टेक्नोलॉजीज। हम लोग एकदम डीप कोर टेक पर्सन है। मीनल अभी एक बहुत टेकी है और उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्पार्क हमेशा से था। मेरे अंदर नहीं था, तो शी वॉज द वन हु इंस्पायर्ड भी। हम लोग बातें करते थे कि हाँ, हम लोग अपना काम करेंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, तो इस तरह की बातें होती थी। फिर हम लोगों ने जॉब चेंज किए, मीनल ने चेंज किया, मैंने चेंज किया, अलग अलग कंपनीज में गए, अलग अलग एक्सपीरियंस लिए। मीनल का हेल्थ टेक का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, शी हैज़ वर्कड इन कैंसर केयर विद ग्रेट कंपनीज। तो वो सारा एक्सपीरियंस हमने लिया। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि हमने मतलब वी वर टेकिंग ब्रेक because of our family commitments, etc. Or that is when Meenal was working on an idea of in augmented reality, and she said कि हम करते हैं, अब तो करना पड़ेगा अपना कुछ। She roped me in, I was convinced, we both started, and then Sheetal joined us. Sheetal was a junior to Meenal in college, and she joined us, and then we started working on the idea. We pivoted also because जो प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे थे, कंप्यूटर विजन, AI और AR का, वो पहले हम एक जनरल प्लेटफॉर्म बना रहे थे जो कि किसी भी सेक्टर में चल सके। लेकिन फिर हमें समझ आया कि फोकस इज नेसेसरी, एंड दैट इज़ वाई वी केम टू हेल्थ, जिसमें हम इमेजिंग, CT, PET, MRI को यूज़ करके, उस AI को यूज़ करके हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान्स वगैरह बन सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट प्लान्स आप AR में भी देख सकते हो, जो एनाटमी है, आप ट्यूमर देख सकते हो, ब्रेन देख सकते हो, कहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। रेडियोलॉजी फोकस्ड है कहीं ना कहीं। जी हाँ, AI इन मेडिकल इमेजिंग है बेसिकली। मतलब रूट कॉज पता चल जाएगा और क्लियरली डॉक्टर्स एग्जैक्टली डॉक्टर्स को, जैसे अभी क्या होता है कि रेडियोलॉजिस्ट कम है, स्कैन ज्यादा होते हैं, तो डॉक्टर्स को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे देखना है, कैंसर कहाँ है, कैंसर एग्जैक्टली इजी, अगर कुछ छुपा हुआ है तो वो दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। बट क्या है कि उनके ऊपर भार बहुत ज़्यादा है, दे आर ओवरबर्डेड। तो हम वो काम कर रहे हैं कि उनका बर्डन थोड़ा ईज हो जाए, एक असिस्टिव टेक उनको मिल जाए, एक सेकेंड रीडिंग टाइप का, और उनको उनका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाए, जिससे पेशेंट आउटकम्स भी अच्छे हो जाएं। तो इसोफाई की एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली? हाँ, हमारी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो क्लाउड बेस्ड और AI इनेबल्ड है। आप उससे क्या होता है, रिमोट में फ़ायदा हो जाता है कि आपका स्कैन कराने आप जाते हो, किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हो, तो रेडियोलॉजिस्ट मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे नहीं होते हैं, वो किसी और जगह पे होते हैं, या वहाँ पे कभी विजिट करके वो रिपोर्ट बनाते हैं, वेट करना पड़ता है। तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू वो स्कैन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट को, रेडियोलॉजिस्ट कहीं से भी रिपोर्ट बना सकते हैं। एक AI जनरेटेड असिस्टिव रिपोर्ट भी होती है जो उनके काम में उनको आसानी देती है, और टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आप सबका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, राइट? नहीं, मेरा डिफरेंट है। ओके, आई एम फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड, तो आई यूज्ड टू वर्क एज अ वीडियो एडिटर। तो मेरा टेक्निकली कोई कनेक्ट नहीं था, लेकिन जब पता चला मुझे कि ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 3D इन्वॉल्व है, तो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि उस टाइम पे इन लोगों को 3D के लिए कोई चाहिए था। तो वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी AR/VR प्लेटफॉर्म से ही हुई थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई। सारा जो 3D है, विजुअलाइजेशन है, अभी जो डेटा हैंडलिंग है, वो सारी चीज़ें फिर अभी। मीनल मैम, आपको ये आइडिया, मतलब हेल्थ टेक में आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है,
तो किस तरह से ये आइडिया आपको इनिशिएट हुआ जब आपने फिर नूर मैम के साथ डिस्कस किया, देन उसके बाद सारी चीज़ें फॉरवर्ड लेके गए, किस तरह से हिट हुआ ये आइडिया आपको? सो इट्स लाइक कि ये एकदम स्टार्टिंग से वी वर नॉट इनटू हेल्थ टेक। हमारी शुरुआत हुई थी एआर और वीआर प्लेटफॉर्म से। तो एआर वीआर प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज केसेस बनाए, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स करे, सब कुछ किया। बट व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि विच एवर डोमेन वी आर गोइंग, वहाँ पर भीड़ बहुत है एंड कॉपिंग द सॉल्यूशन वाज वेरी इजी। आप अगर रिटेल की बात करते हो तो वी ट्राइड आवर सॉल्यूशन इन रिटेल, वी ट्राइड आवर प्लेटफॉर्म इन एआर वीआर, ट्राई-ऑन्स, फिर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वी ट्राइड। तो देयर द थिंग वाज इट वाज ऑल इम्पैक्टेड विथ मार्केट में व्हाट इज द ट्रेंड। तो अगर अभी ट्रेंड है तो एआर वीआर चलता रहेगा, ट्रेंड नहीं है तो फिर वैनिश। सो वी डिडंट वांटेड, मतलब तब तक हम स्ट्रगल ही कर रहे थे कि व्हाट वी शुड स्टार्ट। एंड देन कोविड जब हिट किया तो हम लोगों के पर्सनल काफ़ी सेटबैक्स रहे वहाँ पर एंड एवरीवन वाज जगलिंग अराउंड विद देयर हेल्थ। और कोविड में आप लोगों को याद होगा कि जब सिटी स्कैन होता था तो रिपोर्ट बनने में 3-3, 4-4 दिन लगते थे। ऐसा हुआ। प्रॉब्लम वाज कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे अवेलेबल, और रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल भी थे तो कुछ क्वारंटाइन हो रखे थे, सो दे कुड नॉट कम टू हॉस्पिटल टू मेक द रिपोर्ट। तो वी कुड गेस दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। तब जब हमने रिसर्च करना शुरू किया कि यस एवरीवन इज इम्पैक्टेड विद दिस प्रॉब्लम, कि फिर वी वर टेक्नो एक्सपर्ट एंड वी कुड यूज आवर टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वैसे ही वी जस्ट केम टुगेदर एंड वी स्टार्टेड। हमने शुरू में एक ब्रेन ट्यूमर सेगमेंट किया एंड देन फिर डॉक्टर से इंटरेक्ट करते वी केम टू नो कि पैक्स सिस्टम जो है बेसिक, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम करंटली, कि रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट ही नहीं बना सकते। सो दिस इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। अब व्हाई वी हैव चूजन अ हेल्थ टेक वाज कि तो इसमें एंट्री बड़ी टफ है और हर कोई आपका सॉल्यूशन रेप्लिकेट भी कर लेगा, तो एंटर होते होते हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। एग्जैक्टली। सो दैट हमको लकीली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सपोर्टेड अस। उन्होंने हमारा विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट करवा दिया एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड अवर जर्नी। तो वहाँ से कुछ मिनिस्ट्री से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल गया। फिर हमारा सॉल्यूशन वाज आल्सो, मतलब रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द आवर था। So in this way we came into this and now like we are also ready to have health tech only. तो मैम किस तरह के स्ट्रगल उस टाइम पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो कि बीइंग अ वुमेन, ऐसा अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि सोसाइटी हमारी ऐसी है ना, इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि आपको घर देखना है, फैमिली देखनी है, उसके बाद इस चीज़ पे आना है। तो कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा तो रहा नहीं होगा कि बहुत ईजी रहा होगा, एकदम से सारी चीज़ें हुई होंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो गया होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो किस तरह के हर्डल्स आपको, क्या पेन पॉइंट्स रहे हैं उस टाइम पे? नहीं सी, देखो स्ट्रगल तो आप कुछ भी, बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मेल, यू स्टार्ट एनीथिंग यू हैव टू स्ट्रगल, और दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नी। स्ट्रगल तो था, नो डाउट। स्ट्रगल ज़्यादा था बिकॉज आपको कोई सीरियस नहीं लेता, राइट? कि विमेन एज ए विमेन हेल्थ टेक में यू हैव क्रिएटेड सच अ कटिंग एज सॉल्यूशन। और तो प्लस डॉक्टर्स के साथ भी ना, दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। तो उनकी एक रेगुलर हैबिट है, दे डोंट वांट टू ब्रेक दैट हैबिट, चाहे सोल्यूशन बहुत अच्छा हो। सो दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज। पहले तो हेल्थ इंडस्ट्री में कनेक्ट करना, क्योंकि वी ऑल थ्री वर नॉट फ्रॉम एनी हेल्थ केयर बैकग्राउंड, कोई भी डॉक्टर से एकदम क्लोजली कनेक्टेड नहीं थे। तो दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज कि डॉक्टर्स के पास कैसे जाकर बात करें। फिर धीरे धीरे हमारा पायलट हुआ, हम लोग डॉक्टर से कनेक्टेड हुए, दोस्ती बढ़ाने लगे। फिर लाइक जिम्स ने हमें सपोर्ट किया, डॉक्टर राहुल सपोर्टेड अस, ऐसे बहुत सारे वेल विशर्स आए, दे केप्ट अस कनेक्टिंग। फिर तो बात वो ही है ना कि व्हेन यू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो पूरी कायनात उसे आपके लिए। नाउ वी आर डूइंग पायलट, मतलब हमारा जो कोलैबोरेशन है वो एम्स के साथ है। of the leading neurosurgeons, neurologists, they are working with us. They know that our solution is good. वो हमें encourage करते हैं how we can make it better.
फिर एक चीज होती है आप लैब में सोल्यूशन बना लो, दूसरी चीज होती है आप क्लिनिकल डिप्लॉयमेंट करो ना, क्योंकि वहाँ पर फील्ड के चैलेंजेस अलग होते हैं। Exactly. भाई आपने दिल्ली में बना लिया, आपका 4G 5G वाईफाई सब चल रहा है, आप गए रूरल एरिया में लगाने, वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आ रहा ना, Right. तो फिर कैसे चैलेंज क्या है? डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है इतना कि वो लोड होने का वेट करेंगे कि आपका लोड हो रहा है तो वो देखेंगे। भाई इट शुड बी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, डॉक्टर ने जब चाहा तब उसको दिखना चाहिए स्कैन, और प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को और बेटर बनाया कि कीपिंग इन माइंड द टाइम ऑफ द डॉक्टर्स, कि भाई उनको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उनका टाइम ना वेस्ट हो, एंड दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। फिर वैसे प्लेटफॉर्म बनाया और अब तो हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है। किस तरह से मैम ये R&D मतलब किस तरह से आपने किया कि ग्राउंड ऑपरेशंस, क्योंकि टियर 3 सिटीज़ की बात करें या फिर मतलब जो ये आसपास के रूरल एरियाज हैं जैसे टासना कासना इधर साइड भी हाँ। लगता है, तो मतलब किस तरह से मतलब उसको आपने वो किया? क्या हम आपको सारे लोग ही सर्वे- छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं। हम लोग छोटे टाउन, तो हमें पता है वहाँ पे हेल्थ का क्या सीन है। Okay. किसी ने चैलेंजेस फेस कर ही रखे हैं, हम खुद भी जा करके देख चुके हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो हमको पता ही है। दूसरे फिर हमारा जो पहला डिप्लॉयमेंट हुआ था ना वो विदिशा में हुआ था। विदिशा इज इन MP, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन MP, विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो बड़े सारे फील्ड के चैलेंजेस ना हमने वहाँ पे देखे ओके कि वहाँ पे कैसे हमें, फिर वी गॉट थ्रू दोज चैलेंजेस, फिर हमने वहाँ डिप्लॉयमेंट किया। तो वो जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था ना उसी ने हमें सारे चैलेंजेस के लिए तैयार कर दिया। नाउ वी आर रेडी, आप बोलो हम 2 दिन में कहीं पर भी कर देंगे डिप्लॉय। दैट्स ग्रेट मैम, हाँ। डेफिनेटली इस चीज़ में irrespective of talent also, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम मेट्रोज में जाकर डिप्लॉय कर पाएंगे। हम लोगों ने तो ऐसी ऐसी जगह जाकर डिप्लॉय करा है, मणिपुर में, मेघालय में, आसाम में। लाइक दिस आर डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ पर पहुँचना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। यू डोंट गेट इजी कम्यूट ऑप्शंस ओवर देयर। वहाँ पर भी हम जाकर डिप्लॉय कर कर आ चुके हैं। तो टीम इज अब यहाँ पर अगेन आई टेल कि यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी कि एम्स के डॉक्टर्स आर वर्किंग विद अस, सो व्हाट दे saw in us was our solution and our talent, कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर भी नेवर फेल्ट कि हाँ वो एज अ फीमेल हमसे बात कर रहे हैं या एज अ मेल। वी ऑलवेज फेल्ट कि मतलब वी हैव गुड सॉल्यूशन एंड दे सी द कैपेबिलिटी इन अस। तो मोस्टली हमने ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करे एज ए वुमेन। इनफैक्ट वी गॉट प्रेफरेंस फॉर दिस थिंग मेनी टाइम्स कि बीइंग अ वुमेन आपको वेलकम करते कोई भगा नहीं देता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ मीटिंग तो हो ही जाती है, मेल्स के साथ फर्स्ट लेवल ऑफ मीटिंग टफ होती है, बट यस वी गॉट दैट प्रिविलेज कि फर्स्ट लेवल ऑफ मीटिंग के बाद हमारा टैलेंट आता था कि वी कैन डू आवरसेल्फ और नॉट। तो वो दैट प्रिविलेज वी गॉट। और फिर हम झक्की हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं। और होता है कई बार हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते, तो पहली बार नहीं लिया, दूसरी बार नहीं लिया, तीसरी बार से दे रियलाइज दैट ये तो बॉम्ब ऑफ टैलेंट है, इनसे तो मतलब इनसे नहीं दूर आ जा सकता। एंड प्लस वी आर वेरी पॉजिटिव आल्सो, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट, आवर पॉजिटिविटी, आवर हार्ड वर्क, आवर जेन्युइननेस अट्रैक्ट्स पीपल। जब से मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो कहीं ना कहीं कंपनीज़ में कई ऐसे टेक कंपनीज़ हैं जिनको कहीं ना कहीं और कई ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ हैं या सीनियर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। और हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर्स आज तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं जैसे अब रेडियोलॉजी की बात करें तो उनको भी अभी ये लगता है कि अगर कुछ AI टूल्स और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं तो उनको रिप्लेस ना कर दें। ये बहुत बड़ा फियर है। तो ये इसको आप कैसे टैकल किया, इस चीज़ को आपने किस तरह से उन लोगों से बात की कि आपने उन्हें समझाया, क्या कहा? देखो पहले तो मतलब पहला लेवल तो कभी कभी ये रहता है कि मोस्टली डॉक्टर समझ जाते हैं, लेकिन कुछ मतलब पहला लेवल ये रहता है कि फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये आपका टूल कर देगा तो हम क्या करेंगे। देन वी मेक देम अंडरस्टैंड कि टूल तो आपका बस आसानी करने के लिए है, आपका काम आसान करने के लिए, जो आपके ऊपर बर्डन है उसको आसान करने के लिए। ये असिस्टिव टेक है भाई, इट इज़ अ सेकेंड सॉर्ट ऑफ रीडिंग। मान लीजिए जैसे एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के साथ एक जूनियर रेडियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, इस टाइप से आप मान लीजिए कि वो ऐसा ऐसा काम आपके लिए कर रहा है। इट इज़ नेवर गोइंग टू रिप्लेस डॉक्टर्स की इतनी लंबी ट्रेनिंग है, द स्किल सेट दे हैव, नो सॉल्यूशन, नो सॉफ्टवेयर कैन रिप्लेस देम। उनका काम तो उनको ही करना पड़ेगा। व्हाट वी आर हियर टू डू इज जस्ट टू मेक देयर लाइफ ईजियर। उनके ऊपर जो बर्डन है उसको ईजी कर दें ताकि पेशेंट आउटकम्स अच्छे हों, they are able to perform, and that is what we are out to do. And देखिए अब क्या होता है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान को वो सीखनी पड़ती है। अब अगर जैसे कहते हैं कि AI will replace people, AI will not replace people, AI will replace the people who are not ready to learn AI.
अगर आप AI सीख लें तो आपका काम ना 10x हो जाएगा। आप 1x काम कर पाते थे, आप AI के टूल के साथ 10x काम कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। एग्जैक्टली। दैट इज ट्रू। और जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है कि ऐसे ही हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू लर्न दैट टेक्नोलॉजी टू मेक इट योर फ्रेंड सो दैट इट डजंट एक्ट एज योर एनिमी। बस यही वाला है। एंड इट इज ट्रू विद एनी टेक्नोलॉजी। अभी AI है या फिर पहले इंटरनेट आया या फिर कंप्यूटर्स आए। एक्चुअली एडॉप्शन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एक प्लस पॉइंट ये है कि हमने बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है कोई डॉक्टर को नई टेक्नोलॉजी, मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने के लिए बहुत सिंपल है। जो रिक्वायर्ड है वो चीजें बहुत ही अपफ्रंट है, तो मतलब उनको अडॉप्ट करने के लिए इजी है। तो वो बहुत ज्यादा हेसिटेट नहीं करते कि हम कैसे इसको लर्न करें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं कि नई सॉफ्टवेयर वो लर्न करे या वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना टाइम लगा है। इजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो बहुत जल्दी अडॉप्टेड हो जाती है। अभी रिसेंट मैम में कुछ अभी नीति आयोग से रिलेटेड एक अभी शायद कुछ ऐसा रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन आपको मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, वी आर हम्बल्ड फॉर दैट। और नीति आयोग ने कॉफी टेबल बुक एक निकाली है। उसमें इट इज अ कॉफी टेबल बुक अबाउट इनोवेशंस इन हेल्थ साइंसेज एंड बायोटेक। तो our company is mentioned there. ओके, साउंड्स ग्रेट मैम। तो मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने कॉलेज फेज में होते हैं, ठीक है, आप तो काफ़ी लंबे से फ्रेंड्स भी हैं, बहुत समय से हैं, तो क्या मतलब यंगस्टर को आप एडवाइस करना चाहोगे कि क्या समय ठीक रहता है कि उनके लिए कि बीइंग इन कॉलेज स्टार्टअप को करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए, या आफ्टर कॉलेज उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से एक स्टार्टअप को बिल्ड करे कोई? स्टार्ट करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता। नाउ इज द राइट टाइम। नाउ इज द राइट टाइम। जब आपने जब को लगा है कि कुछ करना है, स्टूडेंट आल्सो इफ यू आर थिंकिंग कि कुछ कर सकते हैं, कॉलेज ड्रॉपआउट्स पता नहीं क्या क्या करते हैं। सो इट्स नेवर लाइक कि आपने प्लान करके एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होना चाहिए, तो कभी होता ही नहीं है। इट हैपेंस। जैसे प्यार होता है ना, हो जाता है, वैसी एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आ जाती है, हो जाती है। वो प्लान करके तो मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेसफुल हो भी सकता है। वी स्टार्टेड बिकॉज हमें करना था, तो वी कुड नॉट प्लान इट। और प्लान तो होगा ही नहीं, बिकॉज ये तो इतने चैलेंजेस के साथ और इतने हर्डल्स के साथ आता है। यू कैन नेवर प्लान। आप 5 साल का फंड बफर रख लो, लेकिन कुछ ऐसी इवेंट हो जाएगी जिसमें सारा वो खत्म हो जाएगा। So you can never plan. जैसे लाइफ है, it cannot be planned. You have to go with the flow. वैसे एंटरप्रेन्योरशिप भी है कि you have to go with the flow, but आपको अपना विजन क्लियर रखना है, why you are into this and how you are going to do that. That's it. वो right time तो कभी भी नहीं होता. Every time is the right time, right? Right. I also wanted to add, लगे रहना है। लगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप हार नहीं माने, कभी गलत भी होगा, सही भी होगा, सीखोगे। हाँ, लेकिन लगे रहो। वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पैशन होगा तो होगा। Fail fast and move forward. मतलब that is also very big learning कि you should fail fast. लेकर नहीं बैठे रहना है कि एक दिन आएगा जब मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये करना है या नहीं करना है। आपको पता चलने लग जाता है that you are the idea that you are thinking of, ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो यू शुड लर्न टू फेल फास्ट ऑल्सो। जैसे हमने स्टार्ट तो AR/PR से किया था, फिर ट्राई ऑन पर गए, फिर मैन्युफैक्चरिंग पर गए, बट हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट किया। वी वेर जस्ट स्ट्रगलिंग कि व्हाट विल बी द थिंग जो डिस्ट्रप्शन लाएगा, एंड वी केम इनटू हेल्थ टेक। एंड देयर वाज समथिंग रिलेटेड विद XR आल्सो, जब भी हम ऑफ स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या था कि मैम एज अ कुछ सेलेक्ट हुआ था मेटा में, कुछ ऐसा? हाँ, सो वी इन हेल्थ टेक आल्सो वी हैव इन आवर सॉल्यूशन आल्सो वी हैव एन एलिमेंट ऑफ XR। तो जो हमारा 3D बनता है आफ्टर सेगमेंटेशन और रीजन ऑफ इंटरेस्ट के बाद, इट कैन बी विजुअलाइज्ड इन ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आप AR ग्लास पे या अपने मोबाइल फोन पे, जो AR इनेबल्ड नॉर्मल मोबाइल फोन्स पे, आप उनको ऑगमेंटेड रियलिटी में देख सकते हो। तो सपोज हमने एक 3D बनाया, मान लीजिए एक CT है फुल एब्डोमेन का, तो हम उसके सारे पार्ट्स सेगमेंट करके एक 3D बना देते हैं कि वो पूरा जो फाइनल हमारा विदाउट एनी डिवाइस हम उसको मतलब देख सकते नॉर्मल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हाँ, नॉर्मल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, वो 3D में होता है, मोबाइल के थ्रू भी, और उसको AR में भी आप देख सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट वी वर सिलेक्टेड फॉर मेटा माइटी चैलेंज एंड वी वर गिवन अ ग्रांट। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर दैट।
मैम सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा, मतलब कोई कभी ऐसा रहा कि बहुत बड़ा चैलेंज आया हो एंड देन यू पीपल टुगेदर हैव रिजॉल्व दैट? हाँ, बिगेस्ट चैलेंज रहा जब हमने पहला हमें मिला था ये विदिशा वाला। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में रेडियोलॉजी के अलग अलग मॉडल्स हैं। हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि दे लीज आउट द प्लेस टू अ प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर होता है वो रेडियोलॉजी लैब सेट करता है और वो Okay. स्पेस का पैसा देता है हॉस्पिटल को, प्लस वो जो भी टेस्ट हैं उनको रिड्यूस्ड रेट पे CGHS रेट पर देता है। तो अब हॉस्पिटल तो कन्विंस्ड है हमारे सोल्यूशन से, अब हमें वो प्राइवेट प्लेयर को कन्विंस करना है क्योंकि उनके ही डेटा पे हमारा सोल्यूशन चलेगा। तो नाउ वी हैव टू कम अप विद अनदर कोलैबोरेशन या अनदर पार्टनरशिप विद दैट प्राइवेट प्लेयर। We have to make them understand कि we are not there to eat your business, we are there to assist you too. तो ये वाला एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि उनसे हम how to make them understand कि हम उनका competition नहीं है। What they are doing is doing, we are not getting into the scan process, we are just taking the data and then doing the diagnosis or maybe treatment planning जो होगा वो assistive होगा। तो that was the biggest challenge for us and it was a private party there who had set up labs in I think 8 district hospitals. So how to convince them for that, because they were big players obviously, why would they collaborate with a startup? So that time what happened was we talked to the administration also there, जो DM है वहाँ की, उनसे बात करी, उन्होंने हेल्प करी हमारी, फिर मीटिंग हुई, बात करी, फिर we signed an MOU sort of thing. Okay. और एंड ही सेड कि डेटा कैसे दे सकते हैं, वी सेड कि इट्स हॉस्पिटल डेटा ऑब्वियसली, सो हॉस्पिटल ही अगर सोल्यूशन ले रहा है तो हॉस्पिटल का तो उस पर तो चलना चाहिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो HIPAA कंप्लायंट है। किसी भी पेशेंट का डेटा इट विल नॉट बी लीक। जब हम स्टोर भी करते हैं डेटा तो हम ऑन स्टोरेज भी हमारा इंक्रिप्शन होता है और ऑन द फ्लाई भी इंक्रिप्शन रहता है। Okay. दैट डेटा इज नेवर अनसिक्योर्ड। तो वी हैव टेकन वेरी मच केयर बिकॉज हेल्थ टेक में पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल। तो वी हैव टेकन utmost care in making a platform which is HIPAA compliant and which does not play with the patient's privacy in any sense. तो ये वाली चीज़ हमने टेक केयर कर रखी है, अपने ISO ले रखा है, हमने सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं, तो like that. So that was a very big challenge and we overcame it and we were very happy about it that we were able to like forge a collaboration there and move forward with the deployment. So that was a big challenge and then we understood the market as well कि कहाँ पे जा करके किस तरह से किससे बात करनी है, तो all those things. तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट क्या रहा? सक्सेसफुल मोमेंट सारी हम ना छोटी छोटी सक्सेस बहुत सेलिब्रेट करते हैं। each and every Like small success, okay. big success. और जो 7 डिप्लॉयमेंट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में हुए ना, दैट वाज अ बिग सक्सेस। ओके। काफी अच्छा बड़ा डिप्लॉयमेंट रहा हमारा And that और was 1.5 very महीने short. वेरी शॉर्ट टाइम, 1.5 महीने के अंदर हमने डिप्लॉयमेंट किया वहाँ पे एंड छोटी छोटी सिटीज में करा। इट वाज अ वेरी बिग एफर्ट फॉर अस और अच्छा रहा, बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। थैंक यू सो मच आप तीनों को, हेल्थ टेक क्वींस मिली हैं आज यहाँ पर। थैंक तो यू।